हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर या फिर इसी को बोलते हैं सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, तो आपने पहले सेमेस्टर में जब आपने अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर पढ़ा था तो आपने फुल वेव का दो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था। एक होता है आपका मिड पॉइंट और एक होता है आपका ब्रिज टाइप। ठीक है, तो यहाँ जब हम कंट्रोल्ड रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे फुल वेव का। ठीक है, एक आपका होगा मिड पॉइंट रेक्टिफायर और एक आपका होगा ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। ठीक है, मिड पॉइंट में आपको पता है कि हम दो थायरिस्टर यूज़ करते हैं, T1 एंड T2। ठीक है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है उसमें क्या देते हैं, टैपिंग देते हैं। ठीक है, और ब्रिज टाइप कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं, चार थायरिस्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, दो थायरिस्टर वर्क करेंगे एक साथ। निगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, दो थायरिस्टर एक साथ वर्क करेंगे। ठीक है, और मिड पॉइंट में क्या होगा, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल जब अप्लाई होगा तो सिर्फ एक ही थायरिस्टर वर्क करेगा। ठीक है, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए दूसरा थायरिस्टर वर्क करेगा। ठीक, तो क्या होता है मिड पॉइंट में क्या होता है, एक टाइम पे एक ही थायरिस्टर वर्क करता है, लेकिन ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में क्या होता है, एक टाइम में दो थायरिस्टर वर्क करते हैं। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं सिंगल फेज मिड पॉइंट फुल वेव कन्वर्टर विथ आर लोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस लोड के साथ देखेंगे, आर लोड के साथ। और कौन सा कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, मिड पॉइंट। ये आपका सर्किट डायग्राम है। ठीक है, मिड पॉइंट के लिए यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, Vs इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन है, दो थायरिस्टर है T1 एंड T2। लोड कनेक्टेड है, किस टाइप का लोड है आपका, R। ठीक है, और जो लोड करेंट फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसलिए डायरेक्शन क्या लगाएं, प्लस से माइनस। ठीक है, करेंट हमेशा कैसे फ्लो होता है, प्लस से माइनस आई नॉट। और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है वो क्या है, हमें वी नॉट है। अब हम इसका वेव फॉर्म देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका सप्लाई वोल्टेज का वेव फॉर्म है। ठीक है, ये आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म है और ये आउटपुट करंट का वेव फॉर्म है। ठीक है, तो सप्लाई वोल्टेज क्या रहेगा, आपका साइनसॉइडल रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये आपका निगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, 0 से पाई क्या हो रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पाई से 2 पाई निगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, फिर अगेन 2 पाई से 3 पाई क्या होगा, पॉजिटिव, 3 पाई से 4 पाई क्या होगा, निगेटिव। तो हम देखते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, डेट इज 0 टू पाई साइकिल में क्या हो रहा है। ठीक है, तो 0 टू पाई साइकिल में क्या हो रहा है, पॉजिटिव सप्लाई मिल रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा तो क्या होगा, आपका ये जो टर्मिनल है ए वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और टर्मिनल बी क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, तो देखो क्या होगा, जब टर्मिनल ए पॉजिटिव है और टर्मिनल बी निगेटिव है तो कौन कौन सा थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस होगा, T1 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, और T2 क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। ठीक है, क्यों फॉरवर्ड बायस होगा T1, क्योंकि इसके एनोड टर्मिनल को, ये आपका एनोड टर्मिनल है, उसको क्या सप्लाई मिल रहा है, पॉजिटिव सप्लाई मिल रहा है। तो T1 किस केस में आएगा, फॉरवर्ड बायस के केस में आएगा। लेकिन जो T2 है उसके एनोड को क्या सप्लाई मिल रहा है, निगेटिव सप्लाई मिल रहा है। ठीक है, इसलिए T2 क्या आ जाएगा, रिवर्स बायस के केस में आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा, सिर्फ T1। ठीक है, लेकिन ये कंडक्शन कब स्टार्ट करेगा, जब हम इसको गेट पल्स देंगे। देखिए डायग्राम में 0 से पाई। ठीक है, यहाँ से 0 से लेके अल्फा तक मैंने क्या किया है, अभी गेट टर्मिनल को, T1 के गेट टर्मिनल को कोई भी ट्रिगर पल्स नहीं दिया, मतलब कोई भी गेट पल्स नहीं दिया, इसलिए हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, यहाँ पे 0 मिल रहा है। ठीक है, लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, और करेंट भी आप देखोगे तो कितना मिल रहा है, हमें 0 मिल रहा है। कब तक मिलेगा, अप टू अल्फा। एट अल्फा पे मैं क्या कर रही हूँ, गेट पल्स दे रही हूँ। ठीक है, ट्रिगर पल्स बोलो या गेट पल्स बोलो। ठीक है, एट अल्फा पे मैं क्या कर रही हूँ, गेट पल्स दे रही हूँ। जैसे ही मैं गेट पल्स दूंगी मेरा SCR क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में देखो, उस टाइम पे हमारा T2 ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, T1 शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो अब जैसे ही मैंने उसे गेट पल्स दिया, इसके थ्रू करंट फ्लो ना स्टार्ट होगा। कैसे फ्लो होगा, आपका टर्मिनल ए से स्टार्ट होगा, T1 में जाएगा। ठीक है, लोड में जाएगा। ठीक है, प्लस से माइनस, और हमारा ये सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने उसे गेट पल्स दिया हमें क्या मिला, आउटपुट वोल्टेज मिला, और सेम क्या है, करेंट मिलेगा हमें, क्योंकि क्या है, ये रेजिस्टिव लोड है। ठीक है,
अब क्या होगा, ये अप टू कब तक कंडक्ट करेगा, पाई तक कंडक्ट करेगा। पाई के बाद क्या हो रहा है, सप्लाई वोल्टेज अपना क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। ठीक है, रिवर्स हो जा रहा है मतलब जो टर्मिनल वोल्टेज है वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा तो क्या होगा, T1 जो अब किस में आ जाएगा, आपका रिवर्स बायस के केस में आ जाएगा, और T2 किस केस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस के केस में। क्योंकि टर्मिनल रिवर्स हो रहा है तो क्या हो रहा है, सप्लाई वोल्टेज रिवर्स हो रहा है, तो ये आपका टर्मिनल पॉजिटिव हो रहा है, मीन्स T2 के एनोड को पॉजिटिव सप्लाई मिल रहा है, और ये क्या हो रहा है आपका T1 क्या हो रहा है, इसके एनोड को निगेटिव सप्लाई मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, T1 रिवर्स बायस होगा और T2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। लेकिन ये कंडक्शन कब स्टार्ट करेगा, जब मैं T2 को क्या दूंगी, गेट पल्स दूंगी। पाई के बाद मैंने कुछ डिले लिया है अल्फा, ठीक है, सेम डिले लिया है अल्फा, लेकिन यहाँ पे पाई है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो पाई प्लस अल्फा पे मैं क्या कर रही हूँ, T2 को गेट पल्स दे रही हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं उसको गेट पल्स दूंगी T2 के थ्रू हमारा क्या होगा, करेंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, टर्मिनल बी से स्टार्ट हुआ, एनोड टू कैथोड करेंट क्या, ठीक है, फिर लोड में जाएगा, अगेन पी टर्मिनल में रिटर्न। ठीक है, तो लोड के अक्रॉस हमें सेम वोल्टेज मिलेगा जैसे ही ऑन होगा। ठीक है, सेम आपका आउटपुट करंट का वेव फॉर्म बनेगा बिकॉज ऑफ रेजिस्टिव लोड। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 कंडक्ट करा है, निगेटिव हाफ साइकिल में T2 कंडक्ट करा है। अगेन फिर से क्या हो जाएगा, 2 पाई से 3 पाई पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, फिर से T1 कंडक्ट करेगा, 3 पाई से 4 पाई में क्या हो जाएगा, फिर आपका T2 कंडक्ट करेगा। ये साइकिल आपका क्या रहेगा, कंटिन्यूस चलते रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका फुल वेव मिड पॉइंट कन्वर्टर या फिर रेक्टिफायर। इसमें आप देख सकते हो एक कंप्लीट साइकिल के लिए, डेट इज 1 पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड 1 निगेटिव हाफ साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल के लिए हमें क्या मिल रहा है, दोनों हाफ साइकिल्स में सप्लाई मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, पॉजिटिव हाफ में भी हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है और निगेटिव हाफ में भी हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर।